हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा केमिस्ट्री के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण परमाणुविक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्व जो है बेटा, यदि हम उसकी परमाणुविक व आयनिक त्रिज्या की बात करें तो संक्रमण तत्वों की जो श्रेणियां हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। ठीक है, इसमें यदि हम देखें 3D श्रेणी को, ठीक है, तो 3D श्रेणी जो है, तो 3D श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो प्रथम चार तत्वों में स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक यदि हम देखें तो परमाणु त्रिज्या घटती है। स्कैंडियम 144 पिकोमीटर, फिर टाइटेनियम 132, वेनेडियम 122, क्रोमियम 117। प्रथम चार तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम पांचवें तत्व पे चलते हैं मैग्नीज में, ठीक है, तो मैग्नीज भी 117 है, यहां आप देखें कॉपर की भी 117 है, बीच में 115, 116, अर्थात मैग्नीज से लेकर के कॉपर तक की परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर रहते हैं। फिर लास्ट में हम जिंक में देखें बेटा तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी 117 के बाद से 125 हो गई। ऐसा सभी संक्रमण श्रेणियों में होता है कि अंत में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसका कारण होता है बेटा कि यहां पर क्या होता है, पूरा D10 विन्यास होता है। जिंक में D10 होता है, 3D10 है ना, तो D10 विन्यास होने का अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण का मान ज्यादा हो जाता है। अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण का मान ज्यादा होने से जो है तो परमाणु त्रिज्या यहां पर बेटा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि यहां से यहां तक में परमाणु त्रिज्या घटी, फिर स्थिर हुई और फिर बढ़ गई। इसका कारण ये होता है बेटा, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें NS कक्षक के अलावा, अंतिम कोष के अलावा उनके मध्य में N-1 D कक्षक भी पाया जाता है। मैं उत्तर को लिख रहा हूं, आप देखेंगे बेटा। ठीक है, संक्रमण तत्वों में NS कक्षक के अलावा NS कक्षक के अलावा N-1 D कक्षक, N-1 D कक्षक भी पाया जाता है। अब देखिए NS कक्षक और N-1 D कक्षक, N-1 D कक्षक के पाए जाने का कारण क्या होता है? होता यह है बेटा, ये होता है आपका नाभिक। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये नाभिक होता है बेटा। और इसके बाद जो उपांतिम कोष है, यही कोष होता है N-1 D कक्षक। ये होता है बेटा N-1 D कक्षक। इसके बाद अंतिम कोष होता है जिसे हम कहते हैं NS कक्षक। अंतिम कोष होता है बेटा NS कक्षक। ठीक, आपको पता है कि जो नाभिक होता है, नाभिक की प्रवृत्ति होती है बेटा कि वो संयोजी कोष को या संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी प्रवृत्ति होती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है या कोष को आकर्षित करता है, जिससे कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। जब अट्रैक्ट करेगा तो घटेगी। ठीक है, तो यहां तक स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक क्या होता है कि नाभिकीय आवेश जो है बेटा बढ़ता है। नाभिकीय प्रोटॉन बढ़ते हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है तो परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो संयोजी कोष पे आकर्षण बढ़ेगा, तो इसका आकार जो है बेटा घटेगा। किंतु जब मैग्नीज से लेकर के कॉपर तक की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो उपांतिम कोष का N-1 D इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर क्या होता है बेटा कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है। अर्थात नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक में क्या नाभिकीय आवेश ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, जब मैग्नीज से हम कॉपर की बात करते हैं तो यहां पर जो परिरक्षण प्रभाव है और नाभिकीय आवेश लगभग बराबर हो जाते हैं। उनके बराबर होने के कारण जो है परमाणुविक आकार भी लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया कि यहां तक जो था तो परिरक्षण प्रभाव कम था। कम इसलिए था क्योंकि यहां पर जो है अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी। ठीक है बेटा, और यहां पर जो है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे। ठीक है ना, इस कारण से यहां पे जो नाभिकीय आवेश है
वो लगभग इसको बैलेंस कर देता है परीक्षण प्रभाव को। तो इसलिए यहां पर जो है आकार स्थिर हो गया। इसके बाद जिंक में यदि हम देखें तो D10 विन्यास हो गया। यहाँ पे D10 विन्यास होने के कारण अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ जाने के कारण जो है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। यही उत्तर आपको लिखना है बेटा, ठीक है। तो इससे मैं मिटा के लिख रहा हूं, आप लिखेंगे संक्रमण तत्वों में NS कक्षक के अलावा N-1D कक्षक भी पाया जाता है जो NS कक्षकों पर परिरक्षण प्रभाव डालता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ही होता है कि संयोजी कोश को आकर्षित होने से बचाना, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव डालता है जिसके कारण या ऐसा कहें परिरक्षण प्रभाव डालता है, हाँ, जिसके कारण संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में प्रथम 4 तत्वों की परमाणविक त्रिज्या क्रमशः घटती है। क्यों घटी? क्योंकि यहां से यहां तक में नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है और परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है परिरक्षण प्रभाव। प्रथम 4 तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि 3D श्रेणी जो है 3D श्रेणी में प्रथम 4 तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसके बाद 9वें तत्व तक, आपको पता है बेटा 9वां तत्व कौन है? कॉपर, ठीक है। इसके बाद 9वें तत्व तक परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है, ठीक है। तथा इसके बाद 9वें तत्व तक परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तथा इसके बाद 9वें तत्व तक परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। स्थिर क्यों हो गई बेटा? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव व नाभिकीय आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या हुआ, तथा अंत में सभी संक्रमण तत्वों की, ये केवल इसी सीरीज भर में नहीं बेटा, सभी श्रेणियों की संक्रमण तत्वों की सीरीज में अंत में जो है
परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा अंत में सभी संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या तथा अंत में सभी संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मान। अब देखिए मैं केवल एटॉमिक रेडियस लिख रहा हूं, पर यहां पे एटॉमिक रेडियस व आयनिक त्रिज्या, ठीक है ना, दोनों त्रिज्याएं हो सकती हैं, ठीक है। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या के मान तथा अंत में सभी संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते हैं। अब क्यों बढ़ गए लास्ट में, आखिर जी का एटॉमिक रेडियस 125 पिकोमीटर क्यों हो गया बेटा? क्योंकि यहां पर D10 विन्यास हो जाता है, जिंक में 3D10 होता है, ठीक है। ऐसे सब में होता है लगभग 4D10 है ना, 5D10। क्योंकि बढ़ती है क्योंकि D10 विन्यास होने से अंतर इलेक्ट्रॉनिक D10 विन्यास होने से अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण प्रबल होता है, ठीक है। क्योंकि D10 विन्यास होने से अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण जो है वो प्रबल होता है, ठीक। तो ये उत्तर होता है बेटा इसका। संक्रमण तत्वों में आपको ध्यान रखना है, संक्रमण तत्वों में NS कक्षक के अलावा N-1D कक्षक भी पाया जाता है, जो NS कक्षकों पर परिरक्षण प्रभाव डालता है, ठीक, प्रभाव डालता है, जिसके कारण संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी, स्पेशली 3D श्रेणी के लिए ये कि 3D श्रेणी में प्रथम 4 तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, ठीक है। पहले 4 तत्वों घटती है, घटने का कारण क्या है बेटा? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यहां तक नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा पर परिक्षण प्रभाव यहां पे कम होगा, ठीक है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा इसके बाद 9वें तत्व तक परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। यहां पे हम देखें क्रोमियम के बाद मैग्नीज से लेकर के कॉपर तक, ठीक है, स्थिर हो जाती है। क्योंकि यहां पर क्या होता है बताया हूं, क्यों स्थिर हो गई? क्योंकि यहां पर दोनों बैलेंस कर देते हैं, जितना परिक्षण प्रभाव उतना ही नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। यहां पर संतुलित कर देते हैं, क्योंकि परिक्षण प्रभाव व नाभिकीय आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, ठीक है ना। तथा अंत में सभी संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते हैं। अब ये चाहे जो श्रेणी हो, इसमें 3D 4D 5D कोई भी श्रेणी हो, लास्ट में हम देखेंगे अंत में सभी संक्रमण श्रेणी भी आप जोड़ सकते हैं यहां पर, ठीक है। अंत में सभी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते हैं, क्योंकि D10 विन्यास होने से, लास्ट में विन्यास D10 हो जाता है, D10 विन्यास होने से अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण जो है ये प्रबल होता है, ठीक बेटा। इसे आप कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें 4D व 5D सीरीज की, तो इसमें जो है तो इसकी परमाणु त्रिज्या का जो स्पष्टीकरण है बेटा, या ऐसा कहें कि परमाणिक आकारों में लगभग समानता होती, इसका कारण स्पष्ट होता है लेंथ संकुचन से, ठीक है। इस बात को मेरे तरफ आप नोट करेंगे बेटा। तथा 4D व 5D श्रेणी तथा 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या लगभग समान होती है,
लगभग समान होती है, जिसका कारण लैंथेनाइड संकुचन जिसका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तथा 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या लगभग समान होती है। ठीक है, इनमें बहुत समानताएं रहती हैं, लगभग समान होती है, जिसका कारण लैंथेनाइड संकुचन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका जो कारण है वो स्पष्ट कर सकते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन के द्वारा। धन्यवाद।